हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपने मेरे को पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको एक क्योंकि इसमें ना थोड़ा इंटीग्रेशन है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, फिर भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। देखो हम करते हैं। तो एवरेज वैल्यू की एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली बात तो कि जैसे अगर किसी पावर मतलब अपन को क्या करना है, करंट का एवरेज लेना है, तो एवरेज का साइन ही हो गया इज इक्वल टू आपको, जैसे मान लो 0 से टी, और यहाँ पे जिसका भी जैसे यहाँ वी हो, यहाँ वी के ऊपर बार लगा दे तो वो किसका आ जाता है, वोल्टेज है, इसलिए मैंने ओब्लिक मतलब ब्रैकेट में लिख रखा है। ठीक है भाई, आई, तो यहाँ पे करना है आई डी टी अपॉन में, और ये 0 से टी और ये डी टी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है, ये मान के चलना, क्योंकि अब एवरेज का फॉर्मूला। और आपको मैं बता दूं कि आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है, या आप इससे पिछले चैप्टर में निकाला होगा आपने, आई जीरो साइन, या आई एम लिख लो आप, ये पीक वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी। ये आई की वैल्यू अपन को यूज करनी है। अब आई की वैल्यू यहाँ रखनी है, और आपको बताना है 0 से टी, मतलब अगर मैं दो एक तो हाफ साइकिल के लिए एक बात करूँगा और एक बार फुल साइकिल के लिए। मतलब कि अगर मैं एसी वोल्टेज की बात करूँ तो इसमें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ये हाफ साइकिल और ये फुल साइकिल, तो ये क्या होता है यहाँ T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4, और यहाँ पे कंप्लीट टी। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या हो गया, देख लिया। अच्छा ठीक है, आगे देखो, तो T/4 और T/2। ठीक है, तो 3T/4 और ये T हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अपन को 0 से, ये टाइम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने करंट माना है, और ये जो पीक वैल्यू होती है ना भाई साहब, वो ये होती है आई एम। ठीक है, पीक वैल्यू को आई एम से डिनोट करते हैं। कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो आई इज इक्वल टू, अब मेरे को मतलब एक बार तो क्या करता हूँ, 0 से T/2 और T/2 से टी। एक काम ऐसा करना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि आपको सिद्ध कीजिए कि प्रतिवर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान शून्य होता है। ठीक है, तो अब आधा आधा करके निकाल लो, फिर कंप्लीट ज़ीरो कर दो, या फिर क्या करो, एक 0 से टी डायरेक्ट कर दो। तो अपन क्या करते हैं, पहले हाफ हाफ निकाल के बताते हैं, आपको जैसे पूछे वैसे कर लेना। जिसमें मैं बोलूँ कि अपन को करना है आई बार इज इक्वल टू 0 से T/2 और आई डी टी। ठीक है, और अपॉन में 0 से T/2 और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 0 से T/2। आई की वैल्यू क्या रखी मैंने, ये लिख रखी, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी, अपॉन में 0 से T/2 और डी टी। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से आप आई एम को क्या ले लो आगे बाहर, तो क्या लिखो आई एम, यहाँ से हो गया 0 से T/2, और यहाँ लिखा साइन साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में क्या चल रहा है, 0 से, देखो 0 से T/2 डी टी। और अब एक बार बता दूं आपको, इनको थोड़ा सा मैं अलग अलग करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लो चाहे, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो वो साथ के साथ चलता जाएगा, पर इसको बता रहा हूँ मैं पहले। क्या होगा, 0 से T/2 और ये डी टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी टी का क्या हो जाता है डी टी, और 0 से T/2। देखो आपको ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट। ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, समझाने पर ध्यान चला जाता है ज़्यादा, तो कैमरे को नहीं देख पाता। आगे देखो, यहाँ से क्या लिखा, डी टी T/2 तक, तो आपको क्या लिखना है, डी टी का टी, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, डी एक्स का एक्स, ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये याद रख लेना, इसका बेसिक मैंने आपको बता रखा है, वीडियो में देख सकते हो।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार अपर लिमिट रखते हैं t/2 और t में क्या घटेगा एक बार 0, तो क्या बचेगा t/2। मतलब इसकी वैल्यू, इस कंप्लीट की वैल्यू मैंने निकाल के, सॉरी देखो इसकी वैल्यू मैंने कंप्लीट निकाल के बताई है। 0 से t/2 dt होगा तो वो क्या होगा t/2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर t/2 और इसका इंटीग्रेशन करूँगा साथ। तो आपको बता दूँ, जब नीचे यहाँ नीचे क्या है t/2, एक मिनट रुकना है, दिख नहीं रहा है, इस फ्रेम में आ नहीं रहा है, तो एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो ये 0 से ये t/2 है, t/2 है, t/2। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इसकी जगह मैं t/2 रखूँगा तो जो अपॉन में होता है ना, ऊपर जाएगा तो पलट के मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे t/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/t हो जाएगा, 2/t। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना कि आई बार इज इक्वल टू, इसका आगे स्टेप देखना। तो मैंने लिखा आई एम, यहाँ पे साइन ओमेगा टी देखो, और ये है ना जो t/2 वो होगा 2/t, ऊपर चला गया वो उल्टा होके, ठीक है। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। तो फिर मैं क्या करूँ, अब अपना एक ही काम रह गया, 0 से t/2 और साइन ओमेगा टी dt। आपको बता दूं, मैं इसको इसलिए यहाँ पे सोल्व कर दिया क्योंकि बार बार ये साथ में चलता, t/2 बटे में लिख लिख के परेशान हो जाते। तो t/2 और इसको आप पेपर में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी वैल्यू t/2 और इसको 2/t लिख दो। उसके बाद बस इस पे ध्यान देना, इसका समाकलन क्या होगा यहाँ पे बताता हूँ, 2im अपॉन में टी, और साइन का होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, ठीक है भाई। और ये 0 से t/2, ठीक है। अब बस वैल्यू ये अपनी लिमिट पुट करनी है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2im अपॉन में टी एक मिनट रुकना, सॉरी, साइन ओमेगा टी का ये कोस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का भी क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है और वो अपॉन में आता है। तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है। तो 2im अपॉन में टी, और यहाँ पे ओमेगा को कहाँ लिख सकते हो आप, बाहर लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का कोस ओमेगा टी, और मैं एक स्टेप बढ़ा दिया 0 से t/2। अब लिमिट रख रहा हूँ मैं आराम से, 0 ये 2im अपॉन में टी, ठीक है। देखो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी होती है, 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस कोस ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या बताई, 2 पाई अपॉन में टी, और फिर एक बार इस टी की जगह अब क्या रखना है, t/2। तो t/2 ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर माइनस करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या होगा, अब अपन को ये माइनस करोगे लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में टी, और फिर लोअर लिमिट क्या है, अब रखोगे यहाँ पे 0, ठीक है भाई। अब देखो टी से तो टी कट गया, 2 से 2 कट गया। अब आपको बता दूँ मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2im, और इस टी से ये टी कट रहा है, इस 2 से ये 2 भी कट रहा है, तो ओनली 4im आ रहा है, im अपॉन में पाई आ रहा है, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे आ रहा है माइनस का कोस, और देखो 2 से 2 कटेगा, टी से टी, तो ओनली 4 क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, और प्लस में, और देखो यहाँ पे 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा, कोस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इज इक्वल टू में मतलब कि आई बार इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, आई एम सेम एच डी अपॉन में पाई, और यहाँ देखो कोस पाई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। देखो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, -1 और -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, -1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और प्लस, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 और 1 क्या हो गया, 2, तो आई बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 2im अपॉन में पाई, ठीक है भाई। तो ये आपकी वैल्यू, और इसको अगर मैं, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.63, सॉरी
एक मिनट रुकना भाई, 0.0637 IM, ठीक है। ये इसकी आती है, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम उसको करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू निकाली 0.637 IM, तो IM की 0.637 टाइम्स इसकी आ गई और एवरेज वैल्यू। अब ऐसे अपन क्या करते हैं, ये 0 से कितने निकले, 0 से T/2। अब T/2 से सेम एज इट इज ये का ही काम करना है, 0 से T/2 आ गया। अब अपन को करना है, देखो अब आई एवरेज वैल्यू ही निकालनी, लेकिन इसमें कितनी, T/2 से और T तक, यही आएगा ना। यहाँ पे आपको बताया ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 0 से T/2 और T/2 से T। अब ये आया, ये कैसा आया, पॉजिटिव आया, वो दूसरा आएगा वो नेगेटिव आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपना 0 आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो 0 T/2 से T आया। अब देखो ये ऐसे सेम 0 यहाँ तो क्या है, T/2 से T और IDT, और अपॉन में क्या करना है, 0 से T/2 से T और ये DT। और इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, आई की वैल्यू क्या है, IM sin ओमेगा T DT, और ये T/2 से T, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, T/2 से T और DT। अब इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको कर लेते हैं पहले ही। तो DT का क्या होगा, T होगा, और T का क्या होगा, यहाँ फिर लिमिट रखोगे T/2 से T, एक बार अपर लिमिट बोले तो ज़्यादा, ये T और फिर माइनस और फिर T/2। और आप बता सकते हो कि T में से T/2 गया तो क्या बचा, 1/2। ऐसे कर लो, एलसीएम ले लिया 2, और फिर क्या होगा 1, और 1 से डिवाइड किया 2 T माइनस, और 2 से 2 कट के बचा T, तो 2T माइनस T क्या आ गया, T/2। अब तो हो गया, और ये T/2 आ गया। तो T/2 आने के बाद में क्या करना है, मैंने बोला ये प्लट के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, T/2 का क्या हो जाएगा T/2 का क्या हो गया, 2/T, ठीक है। तो ये करो आई एवरेज, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट समझ जाना। ये हमने दूसरे चक्कर के लिए बात करें, द्वितीय अर्ध चक्कर के लिए, द्वितीय अर्ध चक्कर के लिए, अर्ध चक्कर के लिए, ठीक है भाई। सेकंड हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये T/2 का क्या हो जाएगा, 2/T, और IM कहाँ लिख लेना, बार, सेम एज इट इज काम कर रहा हूँ पिछले वाला ही। और ये T/2 से T, और यहाँ आ गया साइन ओमेगा T DT। अब इसका एवरेज लोगे तो क्या होगा, 2/2 IM अपॉन में T, और साइन ओमेगा T का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, माइनस का कोस ओमेगा T, और अपॉन में मैंने बोला इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन अपॉन में। तो ओमेगा T का क्या होगा, ओमेगा क्यू T का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे T/2 से T, ठीक है। तो इसको रख करो आगे, 2IM अपॉन में T। अब देखो ओमेगा को बाहर रख लो, ओमेगा को बाहर रखा तो यहाँ आ गया माइनस का कोस ओमेगा T, और ये T/2 से T रखा। आई एवरेज इज इक्वल टू 2IM अपॉन में T। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में T होती है, ठीक है। ये तो भाई पता होना चाहिए अब आपको। माइनस कोस ओमेगा की वैल्यू 2 अपॉन में T। देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ और लिमिट भी पुट कर रहा हूँ। तो लिमिट एक बार T की जगह क्या रखना है, कैपिटल T, फिर माइनस करोगे, लेकिन माइनस पहले क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखना था, 2 ऐसे लिख लो, 2 अपॉन में T, ठीक है। समझ तो जाओगे ना भैया, 2 अपॉन में T, और यहाँ पे क्या है, और लोअर लिमिट क्या है, T/2। तो रखो इसको, देखो T से T, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ओनली 4 बच रहा, और इस T से
ये टी कट गया, और इस टी से ये टी कट गया, और 2 से ये 2 कट गया। तो आई एवरेज बार इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, आई एम, और अपॉन में क्या है, पाई, ठीक है, माइनस माइनस, और यहाँ बच गया कोस 2 पाई, कोस 2 पाई प्लस, और यहाँ पे है कोस, और 2 से 2 कट गया, टी से टी, ओनली 4 क्या बच रहा है, पाई। और अभी भी बताया कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और कोस 2 पाई क्या होता है, देखो आपको बता दो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे कोस 0 होता है, कोस अगर मैं बात करूँ को 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, और कोस 180 की -1, और यहाँ पे भी 0। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये बात है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे होता है 0 डिग्री, 0 के बाद में क्या आएगा, 2 पाई। देखो 2 पाई का मतलब होता है, पाई बोले तो 181, मतलब 180, 180 गुणा 2 करोगे तो 360। फिर अगर मैं बोलूँ 0 से π/2, यहाँ होता है π/2, ऐसे लिख सकते हो π/2, और ये पाई, और ये होता है 3π/2। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 2 पाई। 2 पाई का मतलब बोल रहा हूँ ना 360, पाई का वैल्यू कितनी होती है 180, 180 दूनी 2 करोगे तो 360। तो यहाँ पे भाई जितना 0 की वैल्यू है कोस की, उतना ही किस पे होगी, 2 पाई पे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कोस 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि कोस 2 पाई किसके बराबर है, कोस 0 के बराबर। तो मतलब इसकी वैल्यू 1, और ये -1, और ये भी माइनस, ऐसे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लो भाई, आई एम अपॉन में पाई, और ये आ रहा है -1, और ये प्लस इंटू माइनस, -1, और माइनस क्या हो गया, -2, और -2 का मल्टीप्लाई तो करोगे तो क्या आएगा, -2 आई एम अपॉन में पाई। और इसकी वैल्यू अभी अभी बताई आपको मैंने, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, मतलब ये माइनस लगा लो, और 0.637, और आई एम ये होती है। अब जो वैल्यू आई थी उसमें हाफ साइकिल के लिए क्या आया था, हाफ साइकिल के लिए अगर मैं बोलूँ टोटल एवरेज वैल्यू निकालनी है अपन को, मतलब 0 से टी के लिए, तो अपन को क्या करना है, एवरेज वैल्यू आपको देखनी है 0 से t/2 की, और प्लस एवरेज वैल्यू t/2 से टी की। तो इन दोनों वैल्यू में ये तो आया था 0.637 आई एम, और प्लस में ये आया आपका माइनस में आया, माइनस में तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, 0.637 आई एम, और ये वैल्यू कट के तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू टोटल क्या आ गई, 0, दोनों को जोड़ा तब, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन अगर ऐसा ना करना चाहो तो एक डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है। डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट भी बता देते हैं, देखो ऐसे लिखना, एक पूर्ण चक्कर में, एक मिनट रुकना, हाँ, एक पूर्ण चक्कर में धारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बता दूं कि आई इज इक्वल टू क्या रखना है, I0, मतलब आई एम लिख लो मैक्सिमम, I0 वाई नोट लिखते हैं ना, वो पीक वैल्यू होती है, कहीं कहीं मैंने एक बार नोट्स में आई एम भी लिख रखा है, ठीक है भाई। एक मिनट रुकना है, ये क्लियर कैसे नहीं, हाँ आई एम, ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो अभी आपको मैंने सूत्र बताया है इसका फॉर्मूला, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या करना है, 0 से टी, और यहाँ पे आई, और यहाँ पे और डी टी, और अपॉन में 0 से टी और डी टी। ये अब मैं डायरेक्ट कंप्लीट निकालूंगा तो क्या आएगा, आई एवरेज इक्वल टू, आई की जगह क्या लिखना है, 0 से टी, आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी, और ये डी टी अपॉन में डी टी का, अभी इसका तो आप यहीं पे कर लो, डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी का फिर लिमिट रखनी है 0 से टी, तो एक बार अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, टी माइनस 0 क्या हो गया, टी हो गया। तो इसकी जगह क्या होगा, टी। तो ऐसे अगर यहाँ पे अब चलो लिख लो, टी लिख लो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, टी आ गई। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t, और आई एम को कहाँ लिख लो, बाहर, तो आई एम बाहर आ गया,
और अब किसका इंटीग्रेशन होगा, 0 से टी साइन ओमेगा डी टी। देखो 2 बार बता चुका हूँ, अब तो क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन टी। तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा, और 0 से टी लिमिट रख लो, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन में क्या रखना है टी, और साथ में क्या आएगा ओमेगा। ओमेगा यहाँ आएगा तो ओमेगा का डायरेक्ट रख रहा हूँ 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है, और माइनस कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में टी, और टी की जगह क्या रखना है, ये एक बार ये वाला टी, और फिर माइनस का ये, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ है तो कोस ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में टी, और स्मॉल टी की जगह एक बार ये 0 लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है। स्पीड से हो गया हो तो मेरे को बता देना, फिर कमेंट कर देना। मैं मानता हूँ कि अगर आपको मैंने पढ़ाया तो थोड़ा बहुत, तो आपको कुछ तो पहले पढ़ा होगा ना, पहले टी से टी कट गया, ठीक है। अब देखो इस टी से ये टी, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, आई एम अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का कोस 2 पाई और प्लस, और कोस इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो कोस 0 आ गया, कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन में 2 पाई। तो देखो कोस 2 पाई की वैल्यू बताइए क्या होगी, माइनस, ये तो माइनस है, और कोस 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो कोस 0 की होगी, तो ये 1 है, और ये कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई से करोगे तो ये भी क्या आ गया 0। तो आई एवरेज 0 से टी तक क्या आया 0। तो आप दोनों में से जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज करना, ठीक है। जल्दी से जल्द कोशिश करूँगा मैं वीडियो बना पाऊँ, थोड़ा सा ऐसे ही है, कॉलेज वगैरह में चले जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।